धोती पहन लेंगे तो बाप दादे नरक में चले जाएंगे। कोई भी अंग्रेज पैंट शूट से टाई से शर्माया, क्रॉस पहनने में शर्माया? मैं आपको कहता हूं, आप कोई गले में माला डाल के या कंठी पहन करके हिम्मत करोगे बाजार में जाने की? क्यों? आजादी के बाद मदरसों को अनुदान दिया गया, ग्रांट दी गई, लाखों मदरसे चालू, उनका कुरान पढ़ाने का पूरा स्वतंत्र है। जितनी मिशनरियां हैं तुम्हारे खून पसीने के पैसे से चल रही हैं। मिशनरियों के सारे स्कूल भारत सरकार के पैसे से चल रहे हैं। वहां हर बच्चा ईसाई बन रहा है। वो क्रॉस पहन के हमें बुरा नहीं है। तुम्हारे बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं और अगर चोटी रख के जाएं, भेज के तो देखना। अगर तुम्हारा बच्चा इंग्लिश स्कूल में तिलक करके कभी जाए और उसे वहां रहने दें तो मैं मेरी दाढ़ी बाल कटा दूं। तुम्हारी बच्ची तिलक लगा के चूड़ियां पहन करके या चोटी गूंथ के नहीं जा सकती, हिप्पी कटवाना पड़ेगा। पूरे पैर ढके हुए कपड़ा पहन के स्कूल नहीं जा सकती तुम्हारी बच्चियां, फ्रॉक पहन के जाएंगी, हवा में कपड़े उड़े तो कोई भी नालायक उनके अंग देखे, ऐसी हालत है। हम कितना बिक गए। अधिकतर इंग्लिश स्कूलें चलाने वाले सब इधर भी हैं। वहां कोई क्रॉस पहन के जाए, टाई लगा के जाए तो लाट साहेब है। वहां कोई टोपी पहन के जाए, पैजामा पहन के जाए तो महान है। दुश्मनी सिर्फ हिंदू धर्म से है, सिर्फ सनातन धर्म से है। एक भी इंग्लिश स्कूल में जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती, रामनवमी नहीं मनाई जाती, नवरात्रि नहीं मनाई जाती, कोई भी हिंदू त्योहार की छुट्टी नहीं होती। तुम्हारे हिंदू स्कूलों में सभी ईस्टर, ईद, 31st, कौन सी छुट्टी नहीं देते तुम? भले तुम्हारी प्राइवेट तुम्हारे पैसे से स्कूल चल रही है, तुम अपनी प्राइवेट स्कूल चला रहे हो, बच्चे अपने पैसे से पढ़ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ाए जा सकते। रामायण, महाभारत, भागवत, गीता पढ़ाए जाते हैं। गीता धर्म ग्रंथ माना गया है, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए सिर्फ कोर्ट में सौगंध खाने के लिए। अगर गीता में, कोर्ट में गीता में हाथ रख के सौगंध खाई जाती है तो कम से कम तुम्हारे बच्चों को कभी गीता पढ़ानी चाहिए खोल के, उसको पता तो चले कि गीता क्या है। सिर्फ इसलिए कि हिंदू मिट जाए, अपना धर्म छोड़। जितनी पिक्चर बनी, हर पिक्चर में मंदिर में स्मगलिंग, मंदिर में गुंडागर्दी, मंदिर में बलात्कार, जितने डाकू सब तिलक वाले, चोटी वाले। पिक्चरों में एक भी डाकू टाई वाला देखा? जितने ढोंगी बलात्कारी सब साधु संत, कोई मौलवी कोई पादरी दिखाया आज तक? 100 पिक्चर में तुम्हें दिखाता हूं, सब तरफ से। अभी तुम बड़े मजे ले रहे हो, गया बाबा जेल में, गया बाबा जेल में। आपने पुराणों में कथा सुनी होगी कि जैसे कोई संत, कोई ऋषि मुनि की तपस्या बढ़ती तो इंद्र अप्सरा भेजता, सुना कि नहीं? ये तुम्हारे जितने जेल में पड़े हैं ना, तुम बड़े मजे लेते थे और तुम्हारे टीवी वाले 3-3 साल तक रोज उसको डिबेट दिखाते थे, और सब भेजी हुई अप्सराओं के चक्कर में पड़ के जेल में पड़े, सब किराए की है। ऐसे नहीं गए हैं, किसी को शौक नहीं था। भारत इतिहास में आज तक कोई मौलवी है जेल में? कोई पादरी है जेल में? वो क्या हनुमान जी हैं, भीष्म पितामह हैं? या वो लकड़ी के बने हुए हैं? कोई हिम्मत करके देखे? दिल्ली के बुखारी मियां के ऊपर 250 केस पुलिस में FIR है। आज तक हिंदुस्तान की पुलिस ने हिम्मत नहीं की अरेस्ट करने की, और चैलेंज करता था बुखारी मियां की किसी भी छाती में बाल उगे ताकत हो अरेस्ट करके। जब सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा कि अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा, तो क्या दंगे हो जाएंगे पूरे देश में, हजारों आदमी मर जाएंगे, इसलिए कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं। और
तुम्हारे साधु संत जब जेल में जा रहे हैं तो तुम और मजे ले रहे हो, कूद कूद के उछल उछल के, होश में हो। जैसे तुम्हारे साधु संत सनातन धर्म का प्रचार शुरू किया और लाखों लोग इकट्ठे होने लगे तो लगा कि फिर ये ईसाई कैसे बनेंगे, ये नास्तिक कैसे बनेंगे, ये तो अपने धर्म में जुड़े हैं, जोर शोर से भाव में आ गए। तो जितने प्रचार कर रहे थे बड़े बड़े जितने थे सबको अंदर कर। सबसे पहले 98 वर्ष की उम्र के शंकराचार्य जी कांचीपुरम वाले को बंद किया गया। हमें तो अभी पता चला जब प्रणव मुखर्जी की पुस्तक बाहर आई और उन्होंने दुख के साथ लिखा है उसमें कि मेरे मना करने के बावजूद भी संत महात्माओं को जेल में डाल दिया गया। ये प्री प्लान था, प्रोग्राम से हुआ था। तो आजादी के पहले हम गर्व से मंदिर जा सकते थे, तिलक करते थे, चोटी लटूते थे, हमारी भक्ति चलती थी गांव गांव में। लेकिन हमारी ऐसी शिक्षा बनाई गई, हम ऐसे कॉलेज स्कूल में पढ़े कि जहाँ नास्तिक लोग ही डेरा डाल के बैठे हैं, नास्तिक लोग ही पढ़ा रहे हैं, वही प्रोफेसर हैं और हमारे बच्चे नास्तिक होते गए, नास्तिक होते गए। हम 3 पीढ़ियों से झूठ पढ़ रहे हैं। हमारा धर्म बचेगा, हमारी संस्कृति बचेगी। उसका दुष्परिणाम आया कि अभी कोरोना काल के अंदर गुजरात में 5 ऐसी घटनाएं घटी। पहली घटना राजकोट में घटी, कॉलेज में पढ़ाता हुआ प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, उसकी मां को 1.5 साल से लकवा था। अब वो उठ बैठ नहीं पाती थी,